वेलकम टू पीडी क्लासेस। आज का आधुनिक भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 की क्रांति। इससे पहले हम ये जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक हमने 15 कौन कौन लिए हैं। तो पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार, गवर्नर जनरल, वाइसराय, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उदारवादी चरण 1885 से 1905, नव राष्ट्रवादी चरण 1905 से 1919, गांधी ब्रिटिश एक्ट एंड अधिनियम, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, उनके लेखक, गांधीवादी चरण, कला एवं संस्कृति, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, और भारत का संवैधानिक विकास है। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पहले मैप में 1857 की क्रांति का विद्रोह केंद्र मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, असम, इलाहाबाद, बैरकपुर, संबलपुर। इसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्रांच बेस के स्थान पर नवीन एंड फील्ड राइफल्स का प्रयोग का निर्णय लिया। इसके प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इसी नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में विद्रोह में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। ये ओल्ड वाली राइफल थी, ये न्यू वाली थी। इसमें चर्बी और गाय कारतूस था, जो अफवाह फैली थी और बाद में पता सच्चाई भी चला कि इसमें चर्बी युक्त थी। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारक बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज द्वारा 34वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियाँ। ब्रिटिश भारतीय के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, भेदभावपूर्ण सैनिक नीतियाँ। 1857 के विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्व भारत के अवध, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रांत में था। 1857 के विद्रोह उत्तर और पूर्व भारत तथा मध्य प्रांत में था। दक्षिण भारत में सिर्फ 17 में विद्रोह हुआ था। पंजाब में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। यहाँ के 3री कैवेलियर रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बीयुक्त को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। आप देख सकते हैं इमेज में। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। बाद में यही पद वायसराय कहलाने लगा। 1858 अधिनियम एक्ट के तहत प्रमुख विद्रोह केंद्र देखते हैं और दमनकर्ता देखते हैं।
पहला दिल्ली। दिल्ली में विद्रोही थे बहादुर शाह द्वितीय और दमनकर्ता थे निकोलसन हडसन। लखनऊ बेगम हजरत महल थी और केवल इसका दमनकर्ता थे। कानपुर नाना साहेब और केवल दमनकर्ता थे। झांसी लक्ष्मीबाई थे और हिरोज इसका दमन करते थे। इलाहाबाद लियाकत अली थे और दमनकर्ता जो थे नील थे। बिहार बाबू कुंवर सिंह थे और दमनकर्ता विलियम टेलर। बरेली खान बहादुर खान और दमनकर्ता विसेंट आयर थे। 1857 के विद्रोह के दमन के लिए सैनिक का चयन पंजाब एवं गोरखा से किया गया था। बिहार एवं औध बंगाल के सैनिक ने विद्रोह में ब्रिटिश के विरुद्ध नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्काउंट पाम स्टंट थे और यह लिबरल पार्टी के नेता थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, जो कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। आप देख सकते हैं इमेज में 1857 की क्रांति की असफलता के कारण मुख्य था विद्रोह का व्यापक समर्थन, लेकिन शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग, जमींदार आदि विद्रोह के साथ नहीं दिया। विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर भारत एवं मध्य पूर्वी भारत में था। दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत के विद्रोह का प्रसार नहीं था। ब्रिटिश की तुलना में विद्रोहियों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे। विद्रोह के माध्यम एकता एवं संगठन का अभाव था। विद्रोही किसी राजनीतिक एवं सामाजिक विकल्प से रहित थे। यह सभी कारण विद्रोह की असफलता का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रवादी भावना विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था। 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की समाप्ति। विद्रोह असफलता रहा, लेकिन ब्रिटेन द्वारा भविष्य में ऐसी विद्रोह न हो सके, इसके लिए कोई कदम उठाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का समाप्त कर क्राउन के शासन स्थापित किया गया। ब्रिटेन में भारत सचिव के नेतृत्व में 15 सदस्य ही मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल के जगह वायसराय भारत के सैनिक एवं प्रशासनिक प्रधान रहेंगे। व्यापक सिद्धांत का समाप्त कर दिया गया, जो कि डलहौजी ने शुरू किया। पील आयोग 1860 द्वारा सैनिक अनुपात 5:1 को बदलकर 2:1 का सुझाव दिया। 1857 की क्रांति का विद्रोह की संज्ञा दी थी अशोक मेहता ने। 1857 की क्रांति को अशोक मेहता एवं बेंजामिन डिज़ेरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति के संबंध में कहा कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम थी। कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा है। जॉन लॉरेंस एवं सीले सिपाही विद्रोह कहा। आउटराम एवं टेलर अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा। एल.आर. रीस ने सोवियतों के विरुद्ध कालों का संघर्ष है और टी.आर. होमस ने कहा कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन को कहा जाता है। कुछ पुस्तक एवं लेखक देखते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने लिखा है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता जी ने लिखे हैं। 1857 की क्रांति सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है। सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 का लेखक आर.सी. मजूमदार हैं। आगे देखते हैं।
महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को की गई। इसका प्रमुख प्रावधान थे कि कंपनी के शासन की समाप्ति, गवर्नर जनरल का वायसराय की संज्ञा देना, भारत में हड़प नीति पर प्रतिबंध लगा देना, भारतीय शासकों के गरिमा एवं अधिकारों का संरक्षण करना, सरकारी सेवाओं में जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सबको समान अवसर देना। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन के साथ पटियाला राज्य, अफगानिस्तान, नेपाल ने अंग्रेजों को आर्थिक सहायता दी थी। निजाम, होलकर, सिंधिया और जोधपुर के राजा एवं सिखों ने विद्रोह के दमन में ब्रिटेन का सहयोग किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेवा का तत्कालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बना और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया। 1853 में झांसी का दत्तक पुत्र दामोदर राव के संबंध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हड़प लिया था झांसी को। लक्ष्मीबाई ने प्रारंभ में युद्ध का नेतृत्व झांसी से की, बाद में ग्वालियर से। लक्ष्मीबाई को जनरल ह्यूरोज ने पराजित किया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है। ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। ह्यूरोज ने कहा था 1857 की क्रांति के विद्रोह में दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व बखत खान ने किया था। विद्रोहियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह को विद्रोह का नेतृत्व करता चुना। दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व बखत खां ने किया। बखत खां का प्रधान सेनापति था। दिल्ली में विद्रोह का दमन निकलसन एवं हडसन ने किया था। दिल्ली पर ब्रिटिश का पुनर्धिकार होने पर बखत खां का लखनऊ चला गया और जहां 13 मई 1859 को उसकी मृत्यु हो गई। कुछ और केंद्र देखते हैं। 18 संबलपुर में सुरेंद्र साई, रायपुर नारायण सिंह, ग्वालियर तात्या टोपे, बरेली खान बहादुर, मेरठ कदम सिंह। तात्या टोपे, नाना साहब, लियाकत अली। 1857 की क्रांति में सैनिकों का असंतोष का कारण ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिक के वेतन भत्तों में असमानता, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, भारतीय सैनिकों के समुद्र पार करने के लिए विवश करना। 1857 की क्रांति में अहमदुल्लाह शाह को सबसे कट्टर शत्रु माना गया। अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों का प्रबल शत्रु माना गया। उन्होंने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। जनरल रेनाल्ड ने फैजाबाद के विद्रोह का दमन किया। 1857 की क्रांति पटना के विद्रोह पीर अली के नेतृत्व किया था। उसने पटना में अफीम एजेंट आर लॉयल की हत्या कर दी। विलियम टेलर का प्रयास से पीर अली का फांसी दे दी गई। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर आरा के नेतृत्व किया। बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र पटना, दानापुर, जगदीशपुर, आरा
शाहबाबाद, मुजफ्फरपुर आदि। अब पीडी क्लास को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद। आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखें और किसी भी पेपर में 1857 के विद्रोह की क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को आप सही से कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत अब न पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।